इंग्लैंड के शुमाल में धुंध से ढका हुआ वो महल, जिसे नक्शों में तो सिर्फ एक तारीखी इमारत लिखा जाता है, मगर मकामी लोग इसे किसी और नाम से जानते थे। वो इसे सांस लेता हुआ महल कहते थे, क्योंकि वहां दाखिल होते ही ऐसा लगता था जैसे दीवारें हुआ नहीं, किसी की आहें अंदर खींच रही हों। ये महल सदियों पुराना था। पत्थर की दीवारें, ऊंची मेहराबें, लंबे राहदारी रास्ते और छत से लटकते फानूस जो बगैर हुआ के भी हिलते रहते थे। हुकूमत ने इसे म्यूजियम बनाने का फैसला किया और इसी मकसद के लिए मुझे वहां बुलाया गया। मैं एक मुहक्किक था, पुरानी इमारतों और उनसे जुड़ी कहानियों पर काम करता था, मगर इस महल में कदम रखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, ये किसी चीज़ की कैदगाह है। पहला कदम दहलीज पर रखा तो सर्दी ने जूतों के आर पार काट लिया। हालांकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। इस्तकबाली हाल में दाखिल हुआ तो छत इतनी ऊंची थी कि आवाज़ वापस आने में देर लगाती, जैसे कोई और भी सुन रहा हो। गाइड ने हंसते हुए कहा था, यहाँ रात को रुकना मना है। मैंने वजह पूछी तो इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने सिर्फ इतना कहा, महल रात को जाग जाता है, और आगे बढ़ गया। महल के वस्त में एक बंद कमरा था, जिसका दरवाज़ा लोहे का था और इस पर अजीब व गरीब नक्शकंदा थे। सलीब जैसे नहीं थे, सितारे जैसे भी नहीं, बल्कि दायरे के अंदर मुड़े हुए निशाना। मैंने पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, ये कभी बहाली के दौरान मिले थे। किसी ने समझा नहीं, मगर जैसे ही मैं इस दरवाजे के करीब पहुंचा, मेरे सर में शदीद दर्द उठा। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और कानों में सरगोशी उभरी। अंग्रेजी नहीं, उर्दू नहीं, अरबी जैसी भी नहीं, मगर मतलब वाज़ेह था, मत आओ। इसी रात मुझे महल में रुकने की इजाज़त मिली, अकेला, सिक्योरिटी कैमरों के साथ। मगर जैसे ही रात गहरी हुई, कैमरे एक एक करके बंद होने लगे। 12 बजे के बाद महल में घड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगे। हालांकि वहाँ घड़ियाँ थीं ही नहीं। राहदारी में कदमों की आवाज़ आई, भारी, आहिस्ता, जैसे कोई नंगे पांव पत्थर पर चल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने लंबी राहदारी थी, मगर उसके आखिर में एक साया, बहुत लंबा, छत को छूता हुआ, और फिर वो साया दीवार में जज्ब हो गया। अगले दिन मैंने आर्काइव्स देखे। पता चला कि 16वीं सदी में इस महल में एक जादूगर को कैद किया गया था। इस पर इल्ज़ाम था कि वो शाही ख़ानदान के बच्चों की रूहें इस्तेमाल करता था। इसे मारा नहीं गया, बल्कि एक रस्म के ज़रिए कैद किया गया। दीवारों में, कमरों में, सीढ़ियों में, और ख़ास तौर पर इस लोहे के दरवाजे के पीछे। मगर तहरीर के आखिर में एक जुमला था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। कैद मुकम्मल नहीं हुई थी, जिस्म बंद हुआ, साया आज़ाद रहा। इस रात जब मैं दोबारा इस बंद कमरे के करीब गया, दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खिल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि स्याही थी। ऐसी स्याही जो रोशनी को भी अंदर जाने से रोक देती है। जैसे ही मैंने कदम रखा, दरवाज़ा पीछे बंद हो गया, और तब मैंने इसे देखा। वो जुनून, इंसानी शक्ल में नहीं, बादशाहों जैसा लिबास, आंखें खाली और मुस्कुराहट बहुत पुरानी। इसने बात नहीं की, मगर मेरे दिमाग में आवाज़ गूंजी। सदियों बाद किसी ने दरवाज़ा खोला है। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ, ये महल एक यादगार नहीं, ये एक पिंजरा है, और मैं उसके अंदर बंद हो चुका था।
मैं इस स्याही के अंदर खड़ा था, मगर ज़मीन महसूस हो रही थी ठंडी नम, जैसे किसी ज़ेरे ज़मीन कब्र का फर्श। वो जनू मेरे सामने नहीं आया था, मगर उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे पूरी जगह उसकी सांस से भरी हुई हो। हुआ भारी हो गई थी और हर सांस के साथ मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ खींचा जा रहा हो। याद, आवाज़ें, खौफ, और फिर अचानक दीवारों पर मनाजिर उभरने लगे, जैसे महल खुद माजी दुखा रहा हो। मैंने देखा वही जनू कभी इंसान था, शाही दरबार का जादूगर जिसने बादशाह के हुक्म पर जंगें जितवाई, दुश्मनों की अक्ल जला दी। मगर फिर इसने हद पार की। इसने शाही बच्चे की रूह को बांधने की कोशिश की और वही लम्हा इसके ज़वाल की इब्तिदा बना। दरबार ने इसे कैद किया मगर कत्ल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे अगर जिस्म मर गया तो साया आज़ाद हो जाएगा। जनू की आवाज़ अब मेरे सर के अंदर थी। वो बोल नहीं रहा था, वो याद दिला रहा था, दुखा रहा था कि कैसे इसे दीवारों में बांधा गया, कैसे इसके जिस्म को रस्मों में तोड़ा गया और कैसे इसकी रूह महल के कमरों में बखर गई। इसने मुझे बताया कि ये महल इसका जिस्म है, हर कमरा इसकी सांस, हर राहदारी इसकी रग और वो लोहे का दरवाज़ा इसका दिल। मैंने पीछे हटना चाहा मगर मेरे कदम हल नहीं पा रहे थे, क्योंकि महल ने मुझे पहचान लिया था, इसने मुझे चुन लिया था। मैं वो पहला इंसान था जिसने खौफ के बावजूद सच सुनने की हिम्मत की थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि महल में बाकी लोग क्यों नहीं रुकते, क्यों रात के बाद कोई यहाँ नहीं ठहरता, क्योंकि जनू रात को बातें नहीं करता, वो यादें बांधता है, और जो यादें देख ले वो कभी वापस नहीं जा पाता। जनू ने मुझसे कुछ मांगा, लफ्ज़ों में नहीं एहसास में। वो चाहता था कि मैं उसकी कहानी बाहर ले जाऊं, ताकि कोई और आए, कोई और दरवाज़ा खोले, कोई और इस पिंजरे में कदम रखे, क्योंकि कैद तब तक रहती है जब तक कोई देखने वाला ना हो। इसी लम्हे महल हिलने लगा, दीवारों से गिर्द गिरने लगी, फानूस जोर जोर से झूलने लगे और मुझे लगा जैसे महल खुद टूट रहा हो। जनू की मौजूदगी तेज हो गई। वो अब साया नहीं था, वो पूरा वजूद था, लंबा, ठंडा, और उसके करीब खड़े होना ऐसे था जैसे मौत के साथ सांस लेना। इसने आखिरी बार मेरे ज़हन में कहा, आ तो तुम यहाँ रहो, आ मेरी जगह ले जाओ। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद की। दिल में वो सब पड़ा जो मुझे याद था, लफ्ज़ नहीं, नियत। और जैसे ही मैंने खुद को छोड़ दिया, मैं फर्श पर गिर गया। जब नख खिली तो सुबह थी, महल का दरवाज़ा खुला था, लोग मुझे बाहर उठा रहे थे, कहते थे मैं बेहोश मिला था, मगर किसी ने नहीं देखा कि मेरे हाथ पर एक सिया निशान था, दायरे के अंदर मुड़ा हुआ, वही निशान जो लोहे के दरवाजे पर था। मैं वापस आ गया, मगर महल मेरे साथ आ गया। आज भी जब रात को खामोशी ज्यादा गहरी हो जाती है, मुझे अपने कमरे की दीवारों में राहदारी दिखाई देती है। कभी कभी फानूस हिलते हैं, हालांकि वहाँ फानूस नहीं, और कभी कभी बहुत आहिस्ता किसी की सरगोशी आती है। दरवाज़ा फिर खोलो। मैंने कहानी लिख दी, मगर कैद खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ जनू दीवारों में नहीं रहते, वो कहानियों में कैद होते हैं, और जो उन्हें पढ़ ले वो पहले ही दहलीज पार कर चुका होता है।